9 मई 1540 ईस्वी को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई के बेटे को महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। उनका नाम इतिहास में अमर माता-पिता की वजह से कम बल्कि इस वजह से ज़्यादा अमर है कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में मुगलों के कदम मेवाड़ की धरती पर पड़ने नहीं दिए। सिसोदिया वंश में जन्मे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को किया गया था। मिस्टीरियस हिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जब अकबर मेवाड़ पर अपना कब्जा करना चाहता था, तब वो जानता था कि हिंदू राजा एक साथ खड़े हैं, तब तक इनको हराया नहीं जा सकता। चालाक अकबर ने महाराणा प्रताप की ताकत को कमजोर करने के लिए आमेर के महाराज और टोडरमल और जय सिंह को अपने साथ ले लिया। लेकिन कभी हार न मानने वाले प्रताप जंगली भीलों की सेना बनाकर फिर से अकबर के सामने आ खड़े हुए। 7.5 फीट लंबाई के महाराणा प्रताप के शरीर की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब प्रताप 70 किलो के कवच, 10-10 किलो के जूते, 10 किलो की तलवार और 80 किलो के भाले के साथ जब चेतक पर सवार होकर मैदान जंग में उतरते थे, तब दुश्मन की टांगों समेत जमीन भी कांप उठती थी। 1576 में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में जहां एक तरफ अकबर की सेना 80,000 थी, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना महज 15,000 थी। अफगानी राजा हाकिम खान ने अकबर के खिलाफ होने के कारण हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का पूरा साथ दिया। राणा की तलवार के बराबर वजनी अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में खुद न जाकर अपने सेनापति बहलोल खान को भेज देता था। राणा प्रताप की मुट्ठी भर सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। इसी बीच जंगे मैदान में वो खौफनाक मंजर भी आया जब महाराणा प्रताप ने अपनी 80 किलो की तलवार के मात्र एक ही वार से अकबर के सेनापति बहलोल खान को घोड़े सहित काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया। युद्ध के बीच फंसे प्रताप को उनके घोड़े चेतक, जिसको राणा अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे, उसने अपने स्वामी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। मैदान जंग के बीच खनखनाती तलवारों में से एक तलवार राणा प्रताप के घोड़े चेतक के एक पैर को काटती हुई चली गई। फिर भी अपनी वफादारी की मिसाल देते हुए चेतक 3 टांगों पर दौड़ते हुए 28 फीट का नाला एक ही छलांग में पार कर अपने मालिक की जान बचाने में कामयाब हुआ। चेतक के अलावा राणा प्रताप का एक राम प्रसाद नाम का हाथी भी था, जिसको युद्ध के दौरान अकबर के 8 हाथियों और कई घोड़ों को स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया था। अकबर महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक को तो कैद नहीं कर पाया, लेकिन 12 हाथियों का एक झुंड बनाकर राम प्रसाद हाथी को कैद करके अपने साथ ले गया, जहां राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर रखा। राम प्रसाद ने अपने स्वामी प्रताप से जुदा होने के गम में 28 दिनों तक खाना पीना त्याग कर अपनी जान कुर्बान कर दी। इस वाक्य को देखकर मुगल शहंशाह अकबर बोल उठा कि मैं इस बात पर ईमान लाया कि जिस मेवाड़ की धरती के बेजुबान हाथी को मेरे सामने ना झुका पाया, उस मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को मैं मेरे सामने कैसे झुका सकता हूँ।
8 बार प्रताप को अकबर की तरफ से लिखे गए पत्रों में से एक पत्र में यह संदेश भी था कि अगर राणा मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार करते हैं तो राणा हिंदुस्तान को आधा हिंदुस्तान दे दिया जाएगा। लेकिन राणा ने अपने स्वाभिमान के बलबूते पर इस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। बीतते समय के साथ एक अफवाह फैली कि राणा प्रताप हार मानकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। अफवाह सुनकर बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ ने प्रताप को पत्र भेजा जिसमें वो लिखते हैं, क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा? क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छिप जाएगा? क्या चातक पक्षी अब धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा? क्या तलवारें अब मयान के अंदर चली जाएंगी? राजपूतानी क्या विधवा हो जाएगी? पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। वो राणा बोल पड़े, बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके? शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी चातक की सोच बनी ही नहीं और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक प्रताप ने सुनी ही नहीं। प्रताप ने कहा कि प्राण जा सकते हैं लेकिन मेवाड़ मुगलों के हाथों में नहीं जा सकता। इसी दौरान अकबर को समझ आ गया कि मेवाड़ को हथिया पाना नामुमकिन है और उसने अपना रुझान मेवाड़ के बजाय हिंदुस्तान की पूर्वी तरफ कर लिया। कुछ समय बाद 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप प्राकृतिक कारणों से वीर गति को प्राप्त हुए। अपने शत्रु की मृत्यु पर अकबर की आंखों से आंसू झलक पड़े और वो बोल उठा कि मैंने मेरे जीवन काल में इतना शक्तिशाली और बहादुर योद्धा आज तक नहीं देखा। मिस्टीरियस हिस्ट्री के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक और शानदार वीडियो में।